बागपत के छपरौली कस्बे में आत्मदाह करने वाले दलित युवक जितेंद्र के परिजनों से मिलने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति धर्म पर आधारित है, जबकि उनकी राजनीति कर्म और सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित है। चंद्रशेखर आजाद ने जितेंद्र की मौत को बीजेपी सरकार की विफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि जितेंद्र को इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्मदाह जैसा कदम उठाया। उन्होंने बताया कि जितेंद्र उनके पास न्याय की उम्मीद लेकर आना चाहता था। आजाद ने कहा कि मुझे बताया गया कि वो पार्लियामेंट के सामने मुझसे मिलने और न्याय मांगने की इच्छा लेकर आया था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनाई गई कि उसने अपने प्राण बलिदान करने पड़े। कि जितेंद्र को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने मुझसे, वो मेरे साथ हो सकता है मेरे पास ही वहां जा रहे हो पार्लियामेंट में, क्योंकि मुझे बताया गया कि वो मन में इच्छा ले गए थे कि भाई चंद्रशेखर से मिलकर जो है मैं इस न्याय को लेने का काम करूंगा, लेकिन किस परिस्थितियों में कितना उनको सताया गया कि उन्होंने कदम उठाया, मुझे इस बात का जितेंद्र को न्याय दिलाने को लेकर हम लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो हम किस तरह से लड़ाई को लड़ेंगे। अभी जब मैं यहाँ आया हूँ तो 50 मामले मेरे सामने आए हैं। सारे मामले ऐसे ही, किसी की जमीन दबा ली गई है, किसी के घर पे कब्जा कर लिया गया है, किसी का मारपीट हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी पे झूठा मुकदमा किया, तमाम इस तरह की घटनाएं यहाँ सामने आई हैं। न्याय के लिए पार्लियामेंट के सामने जाके सुसाइड करना पड़ रहा है, अपना प्राण बलिदान करना पड़ रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी का दलितों के प्रति न्याय और उनके विचार। सांसद चंद्रशेखर ने आगे कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चला रही है। उन्होंने कहा कि अगर समाज में बदलाव होगा तो किसी और जितेंद्र को अपने प्राण नहीं गंवाने पड़ेंगे। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि सरकार दलितों की आवाज सुनने में असफल रही है। आजाद ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते समय ये भी दावा किया कि जब वो छपरौली पहुंचे तो उनके पास 50 से अधिक मामले आए, जहां लोगों की जमीन हड़प ली गई, घरों पर कब्जा कर लिया गया, मारपीट हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इसे बीजेपी सरकार की विफलता बताया। चंद्रशेखर ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार के खिलाफ एक सशक्त रणनीति तैयार कर रही है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम अपनी लड़ाई को एक नई दिशा देंगे। दलितों को इस सरकार में न्याय के लिए अपने प्राण बलिदान करने पड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दलितों के प्रति विचार और न्याय का असली चेहरा है। मृतक जितेंद्र के परिजनों से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने उन्हें हर संभव मदद और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस घटना ने क्षेत्र में सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और चंद्रशेखर आजाद के बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। TV9 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।